शहद का भोजन के घटक, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वसा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन कौन कौन सब होता है उसके बारे में पूछेंगे, खनिज क्या होता है उसके बारे में पूछेंगे, खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे, और रुक्षांश क्या होता है और जल क्यों काम आता है हमारे बॉडी के लिए, और संतुलित आहार क्या क्या चीज है उस सब के बारे में पूछेंगे। इस सब के बारे में आज पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2, भोजन के घटक। तो देखो, खाद्य पदार्थ क्या होता है? खाद्य पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे सब्जी बनाता है तुम लोग, तो सब्जी में एक ही चीज देता है, एक से अधिक देता है, एक से अधिक देता है, यानी कि वही खाद्य पदार्थ होता है। यानी जो भी सामग्री तुम लोग तैयार करता है, जो हम लोग तैयार करते हैं, उसमें एक या एक से अधिक चीज का सामग्री होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमें किस चीज से प्राप्त होता है, या तो पादप यानी पौधा से, या तो जंतु से, तो उसको हम क्या कहेंगे? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाला जो पदार्थ है उसको कहेंगे खाद्य पदार्थ। दूसरा है पोषक। पोषक क्या होता है? पोषक वे तत्व होता है जो हमें क्या करता है? वृद्धि देता है और कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है, उसको क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। पोषक तत्व किसे कहेंगे? जो हमें वृद्धि देता है, शरीर को वृद्धि देता है, ठीक है, और जो ऊर्जा देता है उसको क्या कहेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व में क्या क्या चीज आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा आता है, विटामिन आता है, खनिज लवण आता है। ये सब क्या है? पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे भोजन में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सब है? मंड और शर्करा। मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। कौन चीज? कार्बोहाइड्रेट। इसका कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा, काम करने की शक्ति देता है। क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा क्या क्या चीज में होता है? चावल में होता है, गेहूं में होता है, आलू में होता है, उसके बाद शकरकंदी में होता है, मक्का में होता है, पपीता में होता है। इस सब चीज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होता है। उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन क्या चीज होता है? बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसको दर्शाता है? खाद्य में कितना प्रोटीन है उसको दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है हम लोग को? यानी शरीर के वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन हम जितना अच्छा से खाएंगे, जितना हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हमारे शरीर को उतना वृद्धि होगा। प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या चीज, क्या स्रोत है प्रोटीन के? प्रोटीन में क्या क्या चीज से मिलता है? पादप चना, पादप यानी पौधे से जो चना मिलता है, चना से मिलता है, मटर से मिलता है, राजमा से, मूंग, सोयाबीन, और जंतु के मांस, यानी जैसे खसी बकरी का सब मांस खाता है, जंतु के मांस, अंडा, मछली, दूध, पनीर, ये सब में क्या मिलता है? ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिलता है। वसा क्या होता है? तो वसा होता है, वसा, वसा क्या होता है? जैसे फैट, यानी ऑयली प्रकार का। तो ऑयली मतलब जैसे तेल जैसा होता है। वसा क्या होता है? तेल जैसा। यानी कागज पर तेल के धब्बा किसको दर्शाता है? वसा। क्या किसको दर्शाता है? वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा हमारे शरीर को क्या देती है? ऊर्जा देती है। वसा क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। वसा में क्या होता है? फैट, यानी हमारे शरीर में फैट का भी होना जरूरी है। तो वसा का स्रोत क्या है? देखो, वसा, वसा हम बोले ऑयली होता है, यानी जो भी चीज तेल वाला टाइप का होगा उसमें क्या होगा? वसा ज्यादा होगा। जैसे मूंगफली, मूंगफली तेल टाइप का होता है ना। जैसे मूंगफली को पीसेगा तो उसमें थोड़ा तेल टाइप का निकलेगा ना। तो इसमें क्या होता है? वसा ज्यादा होता है। तिल, तिल में भी थोड़ा तेल टाइप का होता है, इसमें भी वसा ज्यादा होता है। तेल, ठीक है, तेल जंतु के अंडे, ठीक है। तेल, तेल में क्या होता है? तेल में क्या होता है? वसा होता है। अंडा का फोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा? तेल पर का, तेल जैसा आता है ना, लिक्विड टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है? वसा होता है। मछली, मछली होता है ना, एक कहावत तुम लोग सुना होगा, माछ के तेल से माछ तरी, जैसे बोलता है ना, मछली एक तेल से माछ तरी। मछली में भी तेल होता है ऑयली, उसमें भी क्या होता है? वसा ज्यादा होता है। घी, घी होता है ना, ऑयली होता है ना, लिक्विड होता है ना, इसमें भी वसा ज्यादा होता है। मक्खन, इस सब में क्या होता है? वसा। यानी लिक्विड वाला जितना भी चीज है, ठीक है, ऑयली प्रकार का जो है उसमें क्या होता है? वसा ज्यादा होता है। अब देखो, विटामिन क्या होता है? विटामिन कई प्रकार के होते हैं और उसका नाम सबका अलग अलग होता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन
के, ये सब विटामिन अलग अलग प्रकार है। विटामिन विटामिन सभी विटामिन के समूह को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन की सभी विटामिन के समूह को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि सब विटामिन कुछ कुछ मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए। विटामिन ए का क्या काम होता है? हमारी त्वचा, हमारा त्वचा मतलब चमड़ा जिसको बोलता है, ये त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए यदि हमारे शरीर में पूरा भरपूर रहेगा तो मेरा आंख जल्दी खराब नहीं होगा और हमारा त्वचा यानी स्किन पर भी कोई भी दिक्कत या फोड़ा फुंसी कुछ भी नहीं निकलेगा। विटामिन ए यदि भरपूर मात्रा में रहेगा, खुजली और इस टाइप का कुछ भी नहीं निकलेगा। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी रोगों से यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? लड़ने की क्षमता बढ़ाता है रोगों से, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है विटामिन सी। विटामिन डी कैसे करता है? सूर्य की प्रकाश से हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है, यानी कि तुम सुबह सुबह यदि सूर्य के रोशनी में बैठेगा तो उससे क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी। हमारी अस्थि में क्या होता है? हड्डी यानी अस्थि और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए क्या होता है? शरीर की सहायता करता है। कौन सी? विटामिन डी। यानी हमारे हड्डी और दांत इस सब में कैल्शियम जो होता है उसको उपयोग करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर कैसे बनता है? सूर्य की प्रकाश से विटामिन डी बनाता है। सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। उसके बाद देखो खनिज लवण क्या होता है? खनिज लवण हमारे शरीर में उचित विकास मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि हो गया 20 साल का लगेगा 2 साल का बच्चा है, उचित विकास है नहीं ना। उचित वृद्धि, उचित विकास, इस सब के लिए क्या होना जरूरी है? और अच्छे स्वास्थ्य भी अच्छे, इस सब के लिए जो है खनिज लवण बहुत आवश्यक है। खनिज लवण बहुत आवश्यक है। खनिज लवण का स्रोत क्या है? आयोडीन, अदरक, केकड़ा, ये सब क्या है? खनिज लवण का स्रोत है। इस सब में ज्यादा खनिज लवण होता है। फास्फोरस के स्रोत फास्फोरस ज्यादा क्या चीज में होता है? दूध में, केला में, गेहूं में, ठीक है। लोहे जिसको आयरन बोलता है ना। कोई डॉक्टर के पास कुछ हो जाता है कमजोरी तो बोलता है ना कि आयरन की कमी छो, ऐसा बोलता है ना। आयरन, तो आयरन ज्यादा यानी कि क्या चीज में होता है? लोहा ज्यादा क्या चीज में होता है? आयरन। पालक का साग का नाम सुना है ना, उस पालक में होता है। सेब में होता है। यकृत में होता है, ठीक है। इस सब में क्या होता है? आयरन ज्यादा होता है। ये सब खाने से आयरन बढ़ता है और शरीर ज्यादा मजबूत रहता है। कैल्शियम का स्रोत क्या है? कैल्शियम से क्या होता है? हड्डी और दांत मजबूत होता है ना। तो कैल्शियम का काम करने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन डी। अब कैल्शियम हमको ज्यादा क्या चीज में मिलेगा? दूध में, अंडा में, केला में, इस सब में क्या मिलेगा? कैल्शियम का अधिक मात्रा होता है। उसके बाद रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश क्या होता है? हमारे शरीर को आहारी रेशों, ठीक है, हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में आहारी रेशा और जल का भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशा जो होता है उसको क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अब देखो रुक्षांश मिलता क्या चीज से? उसका स्रोत क्या चीज से है? साबुत खाद्यान्न, यानी साबुत मतलब पूरा खाने वाला चीज रहेगा पूरा, जिसको सौंसे बोलता है उसको क्या कहेंगे? जैसे दाल पूरा, दाल तोड़ा हुआ नहीं, पूरा दाल, उसमें क्या रहता है? रुक्षांश रहता है। आलू, ताजा फल और हरी सब्जी सब, ये सब में क्या होता है? रुक्षांश रहता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए क्या करता है? हमारा मदद करता है, शरीर का सहायता करता है। रुक्षांश क्या करता है? जो भोजन हम खाते हैं जो ऊर्जा बन के हमारे शरीर में काम कर रहा है, जैसे दिमाग कम करता है, हमारा दिल का धड़कन करता है, हाथ पांव कम करता है, तुम काम करता है, पैर काम करता है, उसको तो ऊर्जा चाहिए सब कुछ को काम करने के लिए। उसके बाद ऊर्जा बनने के बाद जो भी बच जाता है, जो नहीं पचता है, वो क्या होता है? वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो किसके सहायता से निकलता है? रुक्षांश के सहायता से। किसके सहायता निकलता है? रुक्षांश की सहायता से। जैसे जल का क्या काम? देखो जल भोजन में उपस्थित पोषक को क्या करता है? अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। जल जो है यानी पानी जो है हमारे शरीर में जो भी अवशोषित रहता है, जो भी करता है पोषक रहता है, उसको अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है। देखो कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ जैसे देखो जल हम पीते हैं, भोजन को तो अपशिष्ट कर लेगा, फिर जो नहीं बचेगा उसको बाहर निकालेंगे ना, तो बाहर कैसे निकलेगा?
हम दौड़ेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो पसीना बन के निकलेगा, निकलेगा ना, और नहीं तो क्या निकलेगा, मूत्र की सहायता से बाहर निकलेगा। ठीक है। आहार क्या होता है? सामान्यतः पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं, जो भी तुम खाता पीता हो, वो सब क्या है? आहार है। क्या है? जो चीज तुम खाता हो तुम्हारा क्या है? आहार है। हो गया। देखो संतुलित आहार, संतुलित में क्या होता है? सेटिस्फाइड, यानी सब कुछ सही सही। संतुलित आहार क्या होता है? हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर को जो है वृद्धि, यानी कितना वृद्धि होना चाहिए वो, और हमारे स्वास्थ्य सही रहने के लिए जितना भी आहार है वे सब क्या है? पोषक तत्व उचित मात्रा में, यानी पोषक तत्व जो जो चीज हम पढ़ाए अभी पहले, जो चीज हमारे शरीर को फायदा करने वाला होता है, वृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो सब उचित मात्रा में हमें क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे संतुलित आहार मतलब प्रोटीन वाला चीज सब खाना, जैसे क्या होता है? दाल, मूंगफली, सोयाबीन, होता है ना, अंकुरित बीज। तो अंकुरित बीज किसका किसका? चना का। जैसे चना यदि सुबह में पानी, रात में पानी में दे देगा, सुबह सुबह तक में, नहीं तो 12-13 घंटा में उसमें बीज निकल जाता है, वो होता है अंकुरित चना। मूंग दे देगा पानी में तो कुछ देर के बाद क्या निकल जाएगा? 12-13-14 घंटा के बाद बीज निकल, उसको कहते हैं अंकुरित बीज कहते हैं। तो चना का और मूंग का ये खाना, उसमें होता है ज्यादा प्रोटीन। केला, पालक, पालक में ज्यादा आयरन होता है रे, ये भी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। सत्तू, गुड़, फल और सब्जी सब खाना बहुत जरूरी है। कितना तक कोई दिक्कत समझने में? आगे कल देखेंगे।